हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट ने या निफ्टी या बैंक निफ्टी ने दोनों ने कैसा बिहेव किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो आज कैसा रहा दिन वो भी पूरा देख लेंगे। और एज एक्सपेक्टेड मार्केट बहुत दिनों से कुछ चीज़ें नहीं कर रहा था, बट आज एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मैंने कल इसके लिए आपको एक चीज़ भी बताई थी कि मार्केट 200 ईएमए का डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आपको ध्यान होगा तो, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। ऑलराइट, आज क्या हुआ, मार्केट ने जो एक्सपेक्टेड रेंज थी वो 23,900 की थी। मार्केट वहां तक जा सकता है, वापस रिवर्स कर जाएगा, बट 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है और ऑलमोस्ट 24,000 के 200 पॉइंट ऊपर जाकर के 223 तक अपना हाई मारा और अपनी जो क्लोजिंग है वो 24,168 के आसपास दी है। ऑलराइट, तो क्लोजिंग तो बहुत अच्छी है, 24,000 के ऊपर ही है और काफी वॉल्यूम के साथ और बुलिश मोमेंटम के साथ है। ऑलराइट, अब ये कब तक कैरी ऑन रहती है उसका तो देखते हैं कब तक चलता है, लेकिन फिलहाल हम बुलिश मोमेंटम में हैं और दो तीन चीजें न्यूज वगैरह भी चल रही हैं, बट अभी आज ऐसा कुछ खास था नहीं। आज ये जो मोमेंटम हुआ है बेसिकली इसके पीछे का रीजन है आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। आईटी सेक्टर बुलिश था, जिसके कारण आज का मार्केट निफ्टी में खासकर आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। ऑलराइट, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो उतना कुछ खास इसमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी जो मार्केट है वो आपका 51,500 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज है। और क्लोजिंग आपकी 51,605 के आसपास आई है, जो कि एक ठीक ठाक क्लोजिंग है। और रेंज का इसने भी थोड़ा बहुत ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, बट जिसकी रेंज है वो खासकर 52,000 के ऊपर है। तो 52,000 जब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे, बट बहुत ज्यादा ये वीक नहीं है, एक स्ट्रांग मोमेंटम की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अपना चल रहा है धीरे धीरे। अगर आप ध्यान से देखोगे, वेट अ मिनट, अगर आप ध्यान से देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 23,780 के आसपास। ऑलराइट, नीचे गया 750, 760 का सपोर्ट लिया एंड ऊपर जाने की कोशिश की, बट शुरू के टाइम फ्रेम में 10 बजे से पहले पहले जब तक 900 का ब्रेकआउट नहीं हुआ था तब तक, मतलब कि ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं 140 पॉइंट के रेंज में कुछ चीजें बहुत वॉलेटाइल थी। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट दो कैंडल ऊपर बनाता था, फिर झटके से नीचे, दो कैंडल फिर से ऊपर बना रहा था, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, मतलब काफी 5-7 मिनट में, मतलब कि हर 5-7 मिनट पे मार्केट जो उठ रहा था काफी स्पीड से गिर भी रहा था। तो उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। बेसिकली आज एक्सपायरी थी तो आपको जितने भी प्रीमियम्स थे उनको भी डीके करना था, और वैसा हुआ भी। कॉल के जितने प्रीमियम थे जितना चढ़ रहे थे, ये आपको जितनी भी आपको रैली दिख रही है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां से 24,000 के नीचे से, इस रैली में कॉल के प्रीमियम बहुत ही, जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ है उस हिसाब से प्रीमियम बढ़े नहीं है ना। इसके पीछे का रीजन था कि मार्केट में एज एक्सपेक्टेड कि 940 का रेजिस्टेंस ले लेगा, वापस मार्केट आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जब 24,000 का ब्रेकआउट हुआ तब कहीं ना कहीं प्रीमियम बढ़ना शुरू हुए और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी मिला। 1 बजे से पहले पहले, लगभग 1 बजे और 1:20, 1:30 बजे के पहले पहले भी थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी थी या प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे कॉल के, बट 1 बजे के बाद भी फिर धीरे धीरे चीजें बढ़नी शुरू हुई। फिर तो आपकी एक्सपायरी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम या फिर मार्केट में किसी भी प्रीमियम में, कॉल या पुट में वॉलेटिलिटी रह नहीं जाती है, तो आप एज उसमें ट्रेड वगैरह ले नहीं सकते हो, है ना। लोगे तो फिर एक रिस्क होता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी आई, वॉल्यूम हुआ, तब कुछ बन सकता है, वरना ऑप्शन बायर के लिए तो कुछ खास चीजें रह नहीं जाती जब एट लास्ट आपकी एक्सपायरी होने वाली होती है लास्ट के 1-1.5 घंटे में। राइट, बट आपकी जो ऑल ओवर इंडेक्स चार्ट के पर्पज से है, ये जो आपको इंडेक्स का चार्ट दिख रहा है वो पॉजिटिव है, और फ्यूचर्स भी अच्छा चल रहे थे, फ्यूचर्स भी ऊपर चल रहे थे। इंडेक्स पर्पज से या स्पॉट का चार्ट है जो, ये पॉजिटिव चल रहा है। भले प्रीमियम नहीं बढ़ा है, बट फ्राइडे का दिन कल है और कल में भी ये जो रैली है आपकी, ये आपको 24,500 तक ले जाने की कोशिश कर सकती है। ऑलराइट, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है, नो डाउट। 24,500 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, बट ये एक दिन में आ जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और आ भी जाए ये भी हो सकता है, बट
हम एक बड़ा जो टारगेट लेके चलेंगे वो 24,500 का लेके चलेंगे। ऑलराइट, यहां से लगभग 320 पॉइंट दूर। ऑलराइट, लगभग इसके बीच में मार्केट कहां कहां रेजिस्टेंसेस ले सकता है वो हम मार्क कर लेते हैं। लगभग 24,320 के आसपास, 320 आप मार्क कर लो, एंड 380 मार्क कर लो, 440 एंड देन 24,500। अब इसके बीच में 10-15 पॉइंट का अंतर हो सकता है, बट बहुत ज्यादा अंतर रहेगा नहीं। हालांकि मैंने अभी प्रीवियस चार्ट नहीं देखा है, बट एक्सपेक्टेड है कि इसी रेंज में ट्राई कर सकता है मार्केट। आज हालांकि ऑप्शन बायर्स के लिए ट्रेड तो आपको ये दिख रहा है मार्केट में, जो आपकी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, बट ट्रेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। ऐसा क्यों था? क्योंकि रेंज तो आपके ब्रेकआउट हो रहे थे, नो डाउट। ये जो आपका 12-20 के आसपास जब मार्केट साइडवे रहता है तब आपको मोमेंटम मिला। जब एक तरीके से मोमेंटम करना चाहिए तब थोड़ा बहुत एक आपको साइडवे या आपको देखने से नहीं लग रहा होगा, बट जो प्रीमियम्स थे वो साइडवे की तरह बिहेव कर रहे थे। लास्ट में हालांकि कॉल के प्रीमियम बढ़े थे, बट बीच के 1-2 घंटे वो फिर खराब हो जाते हैं, तो फिर आखिरी का मार्केट अगर बढ़ भी रहा है तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। ऑलराइट, लेवल्स आपके सिंपल है। अगर फ्राइडे का मार्केट है 170 के ऊपर निकलता है, ये क्लोजिंग है आपकी 170 के नीचे, आपका इजी टारगेट 160 है। 160 के नीचे अगर निकलता है तो 24,120 से होते हुए आपका 24,080 तक इजी टारगेट रहेगा, है ना। इसके नीचे निकलता है 24,040, नेक्स्ट एक अच्छा सपोर्ट है। 24,000 नो डाउट, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड 23,950 से होते हुए 23,900 तक, हाँ 23,900 और 870। ऑलराइट, अब जैसा मैंने कहा इसमें 10-15 पॉइंट का अंतर हो सकता है, बट एग्जैक्ट यही लेवल्स रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा चेंज रहेगा नहीं, है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन, और एक चीज और, मैं ऑप्शन चेन आज देख रहा था और आज नो डाउट आज एक्सपायरी थी, वो भी निफ्टी की। हालांकि जब हमारे पास वॉल्यूम होता था बहुत ज्यादा, तो एक्सपायरी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते थे ना, वो एक्सपायरी तक आते आते वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। लगभग 10 लाख, 15 लाख, ऑलराइट 18 लाख ऐसे बढ़ जाते थे। आज क्या थे कॉन्ट्रैक्ट्स? लगभग 1-1.5 लाख के ऊपर गए ही नहीं टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जो ओआई होता है, ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो 1.5 लाख के दोनों तरफ, किसी में भी हाईएस्ट 1.5 लाख ओआई था। ऑलमोस्ट आई थिंक इसका था 24,200 का, 24,200 24,100 के बीच में ऐसा ही था। 1.5 लाख का हाईएस्ट ओआई होगा। तो ये दिखा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कम है और वॉल्यूम कम है, ये सारी चीजें ऐसा दिखा रही हैं। तो मार्केट में जितने भी प्रीमियम्स है उनका कुछ खास इफेक्ट रह नहीं जाता है। जब मार्केट में वॉल्यूम होगा तब कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा इस वीक से, जब से मतलब एक्सपायरीज जो वीकली एक्सपायरीज बंद हुई हैं, शुरू के उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, बट जैसे ही हम डे के मतलब मंथ के मिड को क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रीमियम्स ठीक ठाक मिलने लगते हैं, क्योंकि हम वीकली एक्सपायरीज के जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके करीब पहुंचने लगते हैं। ऑलराइट, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में भी। फिलहाल ऑप्शन चेन देख लो, और 24,000 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा पुट राइटर्स मैं नहीं कहूंगा कि हैं, और 24,000 पे ही दिख रहे हैं, बाकी तो और कहीं कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। और इधर आपका 24 और 24,200 और कुछ खास नहीं। 24,000 आपका एक मेन जोन है जो कि होना भी चाहिए एज एक्सपेक्टेड, कि मार्केट इसी बीच में आपका बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। मैंने आपको हमेशा से एक चीज बताई है कि अगर मार्केट एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट करता है, या तो वो डेली बेसिस पे क्लोजिंग देना शुरू कर दे, अगर वो नेक्स्ट डे उसके नीचे आ गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर नेक्स्ट डे भी उसके ऊपर रहा, भले अपनी आज की क्लोजिंग से नीचे रहे बट उस रेंज के ऊपर रहे, तब भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आराम से उठ सकता है वापस से। बट अगर उस रेंज के नीचे आ गया, भले हम कितना ऊपर जाएं, वापस से हम उसी रेंज के नीचे आ जाएं तो कोई फायदा नहीं है। जितने भी आप कह सकते हो, जितनी भी अपोजिट पार्टी थी या बेयर्स थे, उन्होंने वापस से धकेल दिया, तो ये कमजोरी का साइन है। बट हमने जो आज क्लोजिंग की है डेली बेसिस पे वो पॉजिटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव मोमेंटम की तरह लेंगे। बट कल देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, क्या क्या रह सकते हैं, ऑप्शन चेन भी दिखा दिए। एक बार बैंक निफ्टी हम देखेंगे, फिर
क्लोज करते हैं अपना। बैंक निफ्टी एक रेंज में था सुबह सुबह भी, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 और यहाँ पे यहाँ कहीं पे 2 है, राइट। रेंज में ओपन हुआ 300 और अपना 5100 के बीच में, जो कि एक रेंज चल रही थी ऐसे ही प्रीवियसली एक दिन पहले 1 जनवरी को हुई थी, ऑलराइट। रेंज का ब्रेकआउट हुआ और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, 51,600 तक गए, जो कि ठीक ठाक था। 51,500 के ही ऊपर हमारा 51,500 हमारा लेवल था, 550 के आसपास, और हम इसके ऊपर क्लोज किया, नो डाउट, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये न्यू डे था न्यू ईयर का और 2025 का, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कल एक्सपायरी नहीं थी ना, आज एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी है 29 ऑफ वेंसडे, जो कि जनवरी में होगा, तो इसीलिए वॉल्यूम कम है और वॉलेटिलिटी भी कम देखने को मिल रही है। इसके पीछे का मेरे हिसाब से तो यही रीजन है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि वॉलेटिलिटी पिछले बहुत दिनों से, हफ्ते 2 हफ्ते 3-4 हफ्तों से, महीनों से बहुत कम देखने को मिल रही है, बट तब भी चल रहा है धीरे धीरे मार्केट, ऐसे ही इसकी भी आदत पड़ जाएगी। बात करते हैं कल के दिन के लिए क्या होगा। जो आज की क्लोजिंग है 609 के ऊपर अगर निकलता है 51,760, 51,900 से 51,900 ही मार्क करो, फिर 52,000 या 52,050। मैंने 30-40-50 पॉइंट ऊपर ही मार्क करा है, क्योंकि 52,000 आपका एक इंपॉर्टेंट जोन है। 52,209, 52,360 और 52,500 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है कल के दिन, क्योंकि आज आईटी सेक्टर में पंप आया है, मे बी कल बैंकिंग सेक्टर में पंप आया, तो फिर बैंकिंग सेक्टर निफ्टी को भी ऊपर ले जा सकता है, ऑलराइट। हालांकि आज हमने बैंक निफ्टी को ऊपर रखने की कोशिश की है, अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी कल हमें ऊपर रखने की कोशिश करे, तो अच्छी चीज है। आईटी सेक्टर आज पंप रहा, क्योंकि मार्केट ने भी एक टेक्निकली अगर हम देखें, जो टेक्निकल बात होती है कि ईएमए का सपोर्ट लिया, सपोर्ट के आसपास था 23,500, एक अच्छा सपोर्ट था, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट ने सपोर्ट लिया और हमने एक अच्छा अभी तक एक टारगेट अचीव किया। 23,500 के आसपास सपोर्ट लिया, आप देख सकते हो, और 3 दिन के अंदर अंदर आज हम 24,000 के ऊपर हैं, तो ठीक चीज है, ठीक चीज है। अब 24,000 के टिके रहना ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर 24,000 के ऊपर हम टिके रहते हैं तो फिर हम आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रेंज हम नहीं टच कर सकते, क्योंकि हमने अभी भी हम 26,200 या 250 के आसपास हमारा एक अभी तक हाई लगा है, तो अभी हम काफी दूर हैं उसके, बट हम इस रेंज में जा सकते हैं कि हाँ, पॉजिटिव रहेंगे, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे, साल के एंड तक में भी 26,000 ब्रेक करें, 27,000 तक जाने की कोशिश करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल डाउन साइड में तो हमने 23,500 का अच्छा सपोर्ट बना लिया है। अगर और सपोर्ट की मैं बात करूं तो आपका 23,000 और 21,000 के बीच में रह सकता है मार्केट आने वाले समय में, बट अभी उसके लिए हम काफी टाइम है, अभी पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है तो हम उसके साथ रहते हैं, जब मोमेंटम चेंज होगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे। तो फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।